हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन हब पर। आज अपनी बात करेंगे दोस्तों भारत का भूगोल। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया लेवल की या रीट की, पटवार, एसएससी, वन रक्षक किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भारत का भूगोल टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने भारत का भूगोल है वो क्रमबद्ध तरीके से करेंगे और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भारत का भूगोल, सबसे पहले बात करें अपने कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि भूगोल का जनक कौन है। जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। साथ साथ में बोलोगे आप तो याद हो जाएंगे। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। अब देखो वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल का जनक पूछ ले कौन है तो कौन है? हिकेटियस। और वर्तमान भूगोल का जनक पूछ ले कौन है तो कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब बात करते हैं कि भारत की पूरे विश्व के अंदर क्या स्थिति है। संसार में संसार में भारत की स्थिति क्या है? ये क्या है दोस्तों? अपना पृथ्वी, संसार या विश्व, इसके अंदर हमारा भारत कहां पर स्थित है, ये कैसे ज्ञात करें? तो ये क्वेश्चन वैज्ञानिकों के सामने बड़ा महत्वपूर्ण था कि जैसे मान के चलो हनुमानगढ़ जाना है, तो हनुमानगढ़ जाने के लिए उसका जो एड्रेस है वो क्या होगा कि हम अपने उस पर जाएं और वो एड्रेस लगाएं और अपने कहां पहुंच जाएं? हनुमानगढ़। तो वैज्ञानिकों ने दो चीजें खोज निकाली, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अपने को कहीं भी जाना हो, अगर उस जगह का अपने को अक्षांश और देशांतर पता है तो अपने वहां पर आसानी से जा सकते हैं। अब देखो ये अक्षांश और देशांतर है क्या? ये अपनी जो पूरी धरती, पूरा विश्व या ग्लोब है, उसके अंदर जो आड़ी रेखाएं हैं, या पड़ी रेखाएं हैं या क्षितिज रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ग्लोब के अंदर खड़ी और सीधी रेखाएं हैं, खड़ी और सीधी रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इनको? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। जो क्षैतिज या आड़ी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। अब देखो कि जो पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे ग्लोब के बीचों बीच में सीधी रेखा है आड़ी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 0 डिग्री या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री या विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन है, ये क्या करती है? पूरे ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में। जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये देखो कि जैसे अपने
कोई भी दीवार पर या अपने मैप टंगा हुआ होता है तो उसके जस्ट दाईं ओर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। और बाईं ओर कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। तो जो अपना भारत देश है वो कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ के ऊपर। अब देखो, अब जो हमारा भारत है, पूरे संसार में भारत की स्थिति पूछ ले आपसे। क्वेश्चन क्या था अपना कि संसार में भारत की स्थिति क्या है? तो जो अपना भारत है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो संसार में भारत की स्थिति पूछ ले तो कहाँ पर है दोस्तों अपना भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और ये जो रेखा दिखाई दे रही है दोस्तों, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, इसका क्या नाम है दोस्तों? कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा किस अक्षांश पे खींची गई है? 23.5 डिग्री। जो कर्क रेखा है वो कहां पर खींची गई है? 23.5 डिग्री पर। और जो कर्क रेखा है ना, अपने भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है? ये बातें समझ में आ गई? नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो। नोट कर लिया दोस्तों? ठीक है। तो संसार में भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का स्थान, आपसे पूछ ले कि संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 7वां। कौन सा है? 7वां। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ ले, कौन सा है? 7वां। अब देखो, ऊपर वाले 6 कौन कौन से हैं उनको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, ये याद रखना। रुक, क्यूबा, रुक, क्यूबा, रुक, क्यूबा, याद रहेगी दोस्तों? रुक, क्यूबा, बोलो रुक, क्यूबा। देखो, रूस है, रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद में कैसे कनाडा, कैसे कनाडा। और ये संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? दूसरा। तीसरा किसका है दोस्तों? चीन का। किसका है? चीन का। यू से यूएसए, और बी से ब्राजील, और ए से ऑस्ट्रेलिया, ओ से ऑस्ट्रेलिया। देखो, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ ले, कौन सा है? 7वां। और 7 से ऊपर वाले 6 कौन से हैं उनके लिए याद करने की एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, रुक, क्यूबा, CUBA, रुक, क्यूबा। रूस से रूस, बोलो साथ साथ में। कैसे कनाडा, सी से चीन, यू से यूएसए, बी से ब्राजील, और ए से ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए ये? 6। और 7वां कौन सा है अपना देश? भारत। तो कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बातें अच्छी तरीके से? साथ साथ में नोट करते रहो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ ले, कौन सा है? 7वां। और उससे पहले 6 है, वो भी आपके हो गए याद, ठीक है। अब पूछ ले कि संसार में
संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना प्रतिशत है, भारत का कितना प्रतिशत है। देखो पूरे संसार को मान लो ये कितना है 100%, कितना है 100%। इसमें अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 2.42%, कितना है 2.42%। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना परसेंट है 2.42%। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक है, नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह चैनल के प्रति बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखो संसार में जनसंख्या की दृष्टि से, संसार में जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, संसार में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ ले तो कौन सा है दूसरा, कौन सा है दूसरा। पहला किसका है दोस्तों चीन का, दूसरा अपने भारत का और तीसरा यूएसए। बस ये तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखना, सिर्फ 3 याद रखना। संसार में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है दूसरा। पहला किसका है चीन का, दूसरा भारत का और तीसरा यूएसए का। अब देखो एक बात और, संसार में संसार का भारत में कितना या कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। तो पूरे संसार की भारत में कितनी जनसंख्या पाई जाती है 17.5%। कितनी पाई जाती है 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से संसार में अपने भारत का कौन सा स्थान है दूसरा, कौन सा स्थान है दूसरा। अगर भारत की ये स्थिति रही तो भारत जल्दी ही नंबर 1 पे आने वाला है। समझ में आ रही है बातें, नोट करो। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूछ ले कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें भारत में राज्य कितने हैं, भारत में राज्य कितने हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों वर्तमान में 28। कितनी है 28। और पूछ ले आपसे यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत के अंदर केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में 9। कितनी है 9। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को नए बनाए गए हैं, इसलिए अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई 9। और भारत में राज्य कितने हैं 28। और भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक है, नोट करो।
अब अपने बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। तो सबसे भारत का जो दक्षिण मुख्य बिंदु है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कितने, इसकी क्या है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है इसका क्या नाम है, कैप कैमरून। क्या नाम है, कैप कैमरून। और ये कैप कैमरून कहाँ पर है दोस्तों, कन्याकुमारी के अंदर। कहाँ पर है, कन्याकुमारी के अंदर। जो भारत का दक्षिण अक्षांश बिंदु है मुख्य भूमि का, वो कितने पर है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। अब बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की। तो ऊपर वाला है वो कितना है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और ये जो यहाँ का उत्तरीतम बिंदु है इसका क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल अब वर्तमान में कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। पहले ये जो इंदिरा कोल है कहाँ पर था, जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वर्तमान में जो इंदिरा कोल है वो कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश, से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर आपसे पूछ ले संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, किसका, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है, कैंप कैमरून। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलते हैं कि ये कोण किस में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछ ले, कैंप कैमरून जो कहाँ पर है, कन्याकुमारी के अंदर। उत्तरीतम बिंदु पूछ ले, इंदिरा कोल जो कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख के अंदर। अब पूछ ले आपसे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत देखो यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ग्रेट निकोबार के अंदर, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार या वृहत निकोबार द्वीप समूह के अंदर एक पॉइंट है, इसका क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। नीचे दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, ऊपर लिख देता हूं, चलो, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये क्या है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछ ले तो कौन सा है, कैप कैमरून। अब जो इंदिरा पॉइंट है इसका जो अक्षांश रेखाएं है इसकी कितनी है दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट। क्या है दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। आपसे पूछ ले संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो कहाँ से कहाँ तक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
ये बात समझ में आ गई। उत्तरीतम बिंदु पूछ ले इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु पूछ ले इंदिरा पॉइंट। उत्तरीतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कोल, जो कहां पर है? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु पूछ ले इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। अगर आपसे पूछ ले मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा है? कैप कैमरून, जो कहां पर है? कन्याकुमारी के अंदर। ये बातें समझ में आ गई अक्षांश वाली, ठीक है। अब देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये कौन सी दिशा? पूर्व। ये कौन सी दिशा? पश्चिम। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है ये कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले भारत की 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई पूछ ले 2933 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट करो। अक्षांशीय विस्तार नोट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने देशांतर की। देशांतर तो पश्चिम के अंदर एक जगह है जिसकी क्या नाम है दोस्तों? सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक। ये सर क्रीक कहां पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जो सर क्रीक गुजरात के अंदर जो अपने भारत का पश्चिमतम बिंदु है, यहां पर जो देशांतर रेखा है वो कौन सी है दोस्तों? पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इसलिए पूर्वी। अब देखो पूर्वी देशांतर कौन सा देखो दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। पश्चिम में जो सरक्रीक जो भारत का पश्चिमतम बिंदु है वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। तो 68 से लेके 97 तक ये जो पूर्वी बिंदु है भारत का, ये कहां पर है दोस्तों? वालांगू अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी देशांतर तक। अब देखो सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है दोस्तों? पूर्व दिशा में। कहां पर होता है? पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहां पर होगा? गुजरात में। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर पूछ ले संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर आपसे पूछ ले देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये था दोस्तों अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। समझ में आ रही है बातें, ठीक है, नोट करो। अब बात करते हैं दोस्तों अपने कर्क रेखा की। कर्क रेखा
इसमें भारत के भूगोल में अगर रेखा याद हो गई तो सोच लो अपने 5 नंबर पक्के हैं। कितने नंबर है? 5 नंबर पक्के हैं। तो इस देखो ये जो कर्क रेखा है ना, भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है, ठीक बीचों बीच। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। ये भारत को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों के अंदर। तो जो कर्क रेखा है वो किस पर खींची गई है दोस्तों? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। अब देखो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब इनको याद कैसे करें? तो इसका एक मंत्र है दोस्तों। क्या है दोस्तों इसका एक मंत्र? गुरुम छज्जा पत्रम। क्या है दोस्तों? गुरुम छज्जा पत्रम। याद रहेगा, गुरुम छज्जा पत्रम। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो इनको याद करने का एक छोटा सा मंत्र है, बोलो गुरुम छज्जा पत्रम, गुरुम छज्जा पत्रम। देखो याद हो गया। गु से गुजरात, गु से गुजरात। रू से राजस्थान, रू से राजस्थान। मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़। जा से झारखंड, जय से झारखंड। पै से पश्चिम बंगाल, पै से पश्चिम बंगाल। त्रै से त्रिपुरा, त्रै से त्रिपुरा। मैं से मिजोरम, मैं से मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे अपने 8 राज्य। जो भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उनका एक छोटा सा मंत्र याद कर लेना, गुरुम छज्जा पत्रम। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गए तो नोट करो। अब बात करते हैं दोस्तों अपने IST यानी कि भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय यानी कि भारत में समय का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो भारत में जो समय का निर्धारण है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत के लगभग यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो अपने भारत का समय है वो कहाँ से निर्धारण होता है दोस्तों? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ पर है दोस्तों? यूपी के अंदर। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज तो देखी होगी सभी ने, ठीक है, वही मिर्ज़ापुर है दोस्तों जहाँ पर अपने पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखो कि जो भारतीय मानक समय है वो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। 5.5 घंटा आगे हैं। मान के चलो कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम पूरे विश्व का जो समय निर्धारण की जो एक है, कहाँ पर है दोस्तों ये ग्रीनविच मीन टाइम? इंग्लैंड के अंदर। जैसे मान के चलो GMT रेखा के ऊपर 12 बजे हैं तो अपने भारत में कितने बजे होंगे? 5:30। यानी कि GMT से अपने कितने आगे हैं? 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय का निर्धारण कौन करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कहाँ पर है दोस्तों?
मिर्जापुर यूपी के अंदर। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। समझ में आ गई बात? नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है। अब देखो ये 5 राज्य है कौन से? देखो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों। यूपी में छत्ता उड़ा आंधी से। यूपी में छत्ता उड़ा आंधी से। यूपी में छत्ता उड़ा आंधी से, ये ट्रिक याद कर लो। IST भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं? देखो पहला तो यूपी से यूपी, में से MP मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 5। तो भारतीय मानक समय का निर्धारण कौन करता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूरे भारत का समय कहाँ पर निर्धारण, किससे निर्धारित होता है? मिर्जापुर यूपी के अंदर। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और GMT से कितना आगे है अपने भारत का समय? 5.5 घंटे। समझ में आ गई दोस्तों? ये थी दोस्तों अपने भारत के भूगोल की पहली परिचय, सामान्य परिचय अपने पढ़ लिया। अब दोस्तों अपने इसमें आगे और पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों तो अपने पूरे जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हैं उनमें आप शेयर करें। धन्यवाद।